इंशाल्लाह यहाँ से फैसला आने के बाद इनका वो हाल करेंगे कि ये सारी उम्र याद रखेंगे। अबूरी तो फिर भी कोई नाम होता है, ट्रस्टी वज़ीर आला के तौर पर उन्होंने हर चीज़ को फैसला वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हक़ में है। गैर आईनी काम है, ये ख़त्म होगा। नाज़रीन, पीटीआई के कारकुन यहाँ कसीर तादाद में जमा है। अंदर जो समाअत हो रही है उसके बारे में पूछते हैं कि फ़ैसला किसके हक़ में होगा। तो आइए मेरे साथ। इस वक्त गज़नफ़र बंदेशा हमारे साथ हैं, काफ लीग से भी हैं और पीटीआई से भी है। तो इनसे पूछते हैं जो अंदर समाअत चल रही है उसके बारे में ये क्या कहेंगे। जी, जो अंदर समाअत चल रही है वो तो अभी अदालत में है, तो उस पर तो इंशाल्लाह मैं अपना ओपिनियन फ़ैसले के बाद ही दूंगा। लेकिन ये मैं कहूँगा कि जो असम्बली ने फ़ैसला दिया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, पीटीआई की 186 वोट हैं और मुस्लिम लीग नून के 179 वोट हैं। तो जो अवाम का फ़ैसला है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हक़ में है और वही हमारे वज़ीर आला हैं और वही हक़ पर हैं और उन्हीं के हक़ में फ़ैसला आना चाहिए। सही। अच्छा, ये आप ये बताएं कि ये चौधरी शुजात हुसैन है, कल इन्होंने ये फ़ैसला किसी मजबूरी के तहत दिया है, किसी थ्रेड में आके दिया है, किस वजह से उन्होंने ये इतना बड़ा फ़ैसला दिया, जबकि पूरी पीटीआई जो थी वो चौधरी शुजात हुसैन पे डिपेंड कर रही थी कि वो हमारा साथ देंगे, लेकिन मौके पे आके वो खाता आ गया। तो उसके हवाले से क्या कहें? देखें, इसकी मैं आपको थोड़ी कानूनी राय देता हूँ कि आप ये देखें कि चौधरी शुजात साहब ने अगर ये फ़ैसला या वो नहीं चाह रहे थे पीटीआई को वोट देना, तो वो परवेज़ इलाही साहब को शोकस नोटिस भेजते, जो कि उन्होंने नहीं भेजा। तो आप मुझे बताएं कि जब उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को शोकस नोटिस नहीं भेजा और उनका टीवी पे मीडिया पे ये आया कि मैं परवेज़ इलाही के हक़ में वोट दूंगा, तो ये आखिरी अलामत हार में हम यही समझ सकते हैं कि कोई प्रेशर ही है, इसके अलावा तो कोई और बात सामने नहीं आती। हमारे साथ ज़ुबैर नियाज़ी हैं और ज़ुबैर साहब, अंदर जो समाअत जारी है उसके बारे में क्या कहेंगे? अंदर समाअत इंशाल्लाह बड़ी तारीख़ी समाअत है और अदालतें इस मुल्क को बचाएंगी, इस मुल्क के आइन को बचाएंगी, इस मुल्क के रवायात को बचाएंगी और इस मुल्क में जो बदमाशी है, माफिया है, उसका इंशाल्लाह ताला जो हल है वो अदालतें निकालेंगी। क्या समाअत अंदर हुई है? यहाँ आर्गूमेंट हुआ है जी। और वो जो हम बात करते थे कि ये गलत रूलिंग दी गई है डिप्टी स्पीकर की, चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया है कि बादियों नज़र में ये गलत रूलिंग है और चूँकि डिप्टी स्पीकर के वकील को कुछ मज़ीद टाइम चाहिए तो हम उसको मज़ीद टाइम देते हैं ताकि वो अपनी तैयारी करके जो बात करना चाहे कर ले। तो ये इंशाअल्लाह ताला ये जो गैर आइनी काम है ये ख़त्म होगा और इंशाअल्लाह हक़ की फतह होगी और जो जमहूरियत तरीके से ज़्यादा वोट लेके आए वही जीतेंगे और इंशाअल्लाह पीटीआई और काफ लीग का ये इत्तेहाद जो है यही जीतेगा और ये पंजाब में हुकूमत बनाएगा। उसको एक ट्रस्टी वज़ीर आला के तौर पे उन्होंने हर चीज़ को, मतलब जैसे कोई वज़ीर आला नहीं है, अबूरी वज़ीर आला नहीं, अबूरी तो फिर भी कोई नाम होता है, ये तो उस काम का भी नहीं। थैंक यू सर। तो हम एक उम्मीद है जिसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत इत्मीनान है और हम चाहते हैं कि हद सच के फैसले होने चाहिए और जो कल जो खिलवाड़ हुआ है, कल जो गलत हुआ है वो पूरी कौम ने देखा है। तो आज पूरी की पूरी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ है ना जी। तो अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले मेरिट पे आएंगे, अच्छे आएंगे और अवाम में उनकी प्रीज़ाई होगी, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अदारों को मजबूत करने के लिए अदारों के फैसले बोलने चाहिए, हम लोगों का किरदार नज़र आना चाहिए। हम लोग अगर समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए कि मेरे हक़ में और उसके हक़ में नहीं है, जो जेन्युइन फैसले हैं जब तक वो नहीं आएंगे हमारी कौम, हमारा मुल्क और मैं समझता हूँ कि हमारे अदारे, इसमें वो चीज़ आ ही नहीं सकती उतनी देर तक जब तक हम लोग और हमारा पाकिस्तान एक साथ नहीं चलते। ये जो माफिया बना हुआ है, ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, पैसा कुछ नहीं है, ये पैसे को हमने साइड पे रखना है, सिफारिशों को हमने साइड पे रखना है, हमें अपने मुल्क के लिए सोचना हो और मैं समझता हूँ कि हमें सबको अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए।
भरपूर हम कंपेन कर रहे हैं, भरपूर हम जलसों में शिरकत कर रहे हैं। खान साहब की एक कॉल पे हम अपने बच्चों को लेकर, सबको लेकर वहाँ पे पहुँचते हैं। रात को इधर भी हम पहुँचे हैं, 3 बजे तक इधर रहे हैं। तो लेकिन अदालतें नहीं खुली तो फिर हम लोग वापस चले गए। सुबह से भी हम इधर हैं। इंशाअल्लाह ताला आज हमारा फैसला होगा, ये डाकू चोरों के ख़िलाफ़ फैसला होगा। इन्होंने बहुत बड़ी ज़्यादती की है, गलत रोलिंग दी है। अब क्यों नहीं पेश हो रही है? इनको पेश होना चाहिए। गलत है ना, इसलिए नहीं हो रहे। इनका देख ले वो हशर होगा कि दुनिया देखेगी जो इन्होंने हमारे मुल्क के साथ किया है, जो हमारे बच्चों के साथ किया है। ये लोग उसका खुमियाजा भुगतेंगे। अभी भी ऐसे हैं कि टीवी पे बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, गलत किस्म की बातें कर रहे हैं, और इनको हम बताएंगे इंशाल्लाह यहाँ से फैसला आने के बाद इनका वो हाल करेंगे कि ये सारी उम्र याद रखेंगे। पर हमारे साथ पीटीआई की कारकुन हैं, इनसे बात करते हैं आज के फैसले के बारे में कि आप अभी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत होने जा रही है किसके हक़ में होगी? उम्मीद तो करते हैं अल्लाह ताला से कि हमारे ही हक़ में हो, तरीके इंसाफ के हक़, हमारे कायद के हक़ में हो। लेकिन ये जो बैठे हैं, गुंडे बैठे हुए हैं, अच्छा, ये फैसला नहीं। हम तो रात में यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा, कल के आए हैं 1 बजे से लेके कल सुबह 3 बजे हम गए। अदालत के बाहर भी बैठे रहे हैं। हमने तो यहाँ तक आके ये कहा कि अदालतें खोलें, 1 बजे खोलें, 2 बजे खोलें, 3 बजे खोलें, अदालतें खोलें। इन्होंने अदालतें 12-12 बजे खोल के अपने फैसले सुना दिए। हमारा फैसला क्यों नहीं हो रहा? हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्यों? यहाँ पर खान साहब के लिए भी अदालतें खोली गई थी दोबारा। अब ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा कि ये अभी क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ना तो पीटीआई समझने को तैयार है, ना ही नून लीग समझने को तैयार है। तो अभी आपको पता है कि मुल्क के हालात और डॉलर भी इतना बढ़ चुका है। आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? ऐसा इक़्तिदाम जो है, ये हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, इनको क्या कदम ऐसा उठाना चाहिए जिससे ये मामला तय हो पाए? बेटे, जब हमने पुरअमन जलसे किए, कभी भी हमारे किसी बंदे ने किसी चीज़ का नुकसान किया? रात को तो एक वीडियो में कवरेज पे ही थी, मैंने भी देखा है कि तोड़ फोड़ हुई है। तोड़ फोड़ हुई, लेकिन पीटीआई का बंदा कुछ नहीं करता। हमारे कायद का ऐलान था कि हमें बुलाया गया, रात को कहा निकले सब, हम अपनी फैमिलियों के साथ निकले, बच्चों के साथ निकले, लेकिन पुरअमन एहतजाज में थे। बिल्कुल पुरअमन एहतजाज सबका हक है। बच्चे तक निकल रहे हैं। देखें, ये बच्चे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, और इन लोगों को चाहिए अपना मरना याद रखें कि सब ने जाना, दुनिया से कूच कर जाना है, यहीं नहीं रह जाना। जो चौधरी शहजाद ने फैसला किया, ये अच्छा नहीं किया उन्होंने। कब्र में टांगे थी, ये सोचते कि हमारी आखिर अभी आपको सुप्रीम कोर्ट पे है एतमाद के ये कुछ अच्छा फैसला देंगे? भी अल्लाह के हुक्म से एतमाद है, लेकिन बात का पता कुछ नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि इंसाफ से साथ हम काम होना चाहिए। नाजरीन, हमारे साथ एक नन्ही मुन्नी सी बच्ची है पीटीआई की, तो पूछते बेटा कैसे आए हो आप यहाँ? इमरान खान के जलसे से आए हैं। तो आज आप क्या चाहते हो कि इमरान खान साहब जीत जाए? हाँ, बिल्कुल जीतेंगे और जीतते रहेंगे। जीतते रहेंगे। आज जो समाअत होने जा रही है किसके हक़ में होगी? ये इंशाल्लाह फ़तह तो कल रात से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी थी, 17 जुलाई की थी। जैसे हमने वो इलेक्शन में जितने हमने सीटें ली हैं, फिर उसके बाद कल के जो हमने अक्सरियत के साथ, मतलब चौधरी परवेज़ इलाही जो कैंडिडेट थे सीएम के, वो माशाल्लाह जीते। जब स्पीकर साहब को पता चला, उन्होंने उसके आगे रिज़ल्ट रखा गया, तो उन्होंने देखा कि 10 वोट तो एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं इनको, और 10 वोट से ये जीत रही हैं। तो पहले तो उन्होंने शुरू में भी 2 बंदों पे ऑब्जेक्शन उठाई है, एक वो जो थे ज़ैन कुरैशी साहब और एक शबीर गुज्जर का। जब उनसे वो न चला हर बात, उसके बाद फिर उन्होंने ये मामला शुरू किया जी, वो ख़त आया हुआ है, ये ख़त सदर का जो है अहमियत रखता है, ये हो गया। उन्होंने गलत रूलिंग दी और उनसे बर्दाश्त ना हुआ, उन्होंने सारा कुछ 0 पे कर दिया। इमरान खान जो है ना, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब फैसला किसके हक़ में होगा, आपको क्या लगता है? अब पूरे पाकिस्तान की कौम की जो नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के ऊपर और चीफ जस्टिस साहब के ऊपर है। अच्छा। अब उनके ऊपर नज़रें देखें कि वो हमारे साथ क्या करते हैं। अब मैं इकबाल टाउन से आया हूँ। अच्छा। इस बच्चे को देखो, ये मेरा भतीजा है, इसको भी मैं साथ लेके आया हूँ। इनके मुस्तकबिल की बात है सारी, इनके लिए हम आए, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल की बात है। मैं हूँ गज़ल शाह, आप देख रहे हैं बरखा टीवी। इस वक्त मौजूद हैं हम सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर परवेज़ इलाही साहब ने पटिशन दायर की है और अंदर फैसला हो रहा है। अभी ब्रेक का टाइम है, तो हमारे साथ ही रहिएगा, लम्हा ब लम्हा आपको ख़बर देते रहेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दें।